नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 पर्यावरण करंट अफेयर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जितनी भी अपलोडेड वीडियोज़ होती हैं उनकी PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम इजी नौकरी पर ही अपलोड करते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए भारत का पहला अभिसरण परियोजना कहाँ स्थापित किया जाना है? तो दोस्तों बेसिकली ये किया जाना है गोवा राज्य में, याद रखिएगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया टू जनरेट ग्रीन एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया इज टू बी सेटअप इन गोवा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए एक अभिसरण परियोजना है जो कि स्थापित की जाएगी गोवा राज्य में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये इसका नाम है ट्रिस्टान दा कूना, याद रखिएगा नाम, ट्रिस्टान दा कूना इसका नाम है। और ये अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित किया गया है, याद रखिएगा। द आइसोलेटेड यूके ओवरसी टेरिटरी ऑफ ट्रिस्टान दा कूना was declared the largest fully protected marine reserve of Atlantic Ocean, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल कितनी रामसर साइटों की संख्या हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में 2 साइट और जोड़ी गई थी, तो अपडेट होके कुल 41 हो गई हैं। तो भारत में जो कुल रामसर साइट हैं वो 41 हैं, याद रखिएगा। लोनार लेक इन महाराष्ट्र एंड सूर सरोवर लेक इन उत्तर प्रदेश, यानी कि आगरा में स्थित है सूर सरोवर लेक, उत्तर प्रदेश हैव बीन एडेड टू द रामसर साइट। नाउ टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट आर 41, याद रखिएगा 41 हो गई है। ठीक है, महाराष्ट्र की अभी लोनार लेक जुड़ी है और आगरा की एक सूर सरोवर लेक भी जोड़ी गई है। तो कुल भारत में अब 41 रामसर साइट हैं। तो दोस्तों एक जो रामसर सम्मेलन है, बेसिकली रामसर एक शहर के नाम पर रखा गया है। रामसर एक शहर है ईरान में, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में 41 रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में रैंक 1 आया है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए। इस पुरस्कार में जो पहले पायदान पे आया वो आया था तमिलनाडु, याद रखिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड में। तमिलनाडु वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड राजस्थान एट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली। सबसे नंबर 1 पे आया तमिलनाडु, उसके बाद आया महाराष्ट्र, फिर आया राजस्थान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए, शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसे कहते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे, UN के द्वारा मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शौचालय दिवस 2020। इसकी जो थीम रही थी इस बार वो रही थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, या हिंदी में बात करूं सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम है। 19 नवंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन एन इंडिपेंडेंट बॉडी हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो। तो अफ्रीका को मुक्त कर दिया गया है अफ्रीका के रीजनल कमीशन ने। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं WHO की, तो रीजनल कमीशन के बाद WHO ने भी अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से भी मुक्त घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस अरब देश में स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये स्थित है UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। क्योंकि बरका परमाणु ऊर्जा UAE का और पहला ऐसा परमाणु ऊर्जा है जो किसी अरब देश में है। तो अरब देश में, अरब महाद्वीप में, UAE में पहला बरका परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया। इसका जो नाम है ये जरूर याद रखना, इसका नाम है बरका परमाणु ऊर्जा, याद रखेगा। द oil rich United Arab Emirates announced that it has connected its Barka nuclear पावर प्लांट टू द नेशनल ग्रिड इन ए न्यू फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड, यानी कि अरब जगत में ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम रखा गया बरका, और ये बेसिकली UAE में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 मीटर ऊंची कोरल लीफ हाल ही में किस देश में खोजी गई? तो दोस्तों कोरल लीफ अभी 500 साइंटिस्टों ने खोजी है। टॉल 500 मीटर टॉल कोरल लीफ ये खोजी गई ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के मैप अगर आपने देखा है तो अगर मैं पूरब की तरफ जाऊं
तो पूरी कोरल रीफ वहाँ मिलती है और वहीं 500 मीटर ऊंची कोरल रीफ और खोजी गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तो दोस्तों द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए मैसिव डिटैचेड कोरल रीफ इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया की और पूरे महाद्वीप की भी, याद रखिएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और इट इज़ द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन 120 ईयर। तो दोस्तों 120 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो 500 मीटर ऊंची कोरल रीफ खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और यहीं ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? तो दोस्तों ये बेसिकली किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा कि जंगली हाथियों को बचाने के लिए यहाँ एक एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? वो है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल सरकार ने ही जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की अभी हाल ही में योजना बनाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने किस राज्य के टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये किया केरल टूरिज्म का। अगर मैं भारत में ऑल ओवर स्टेट की मैं बात करूं तो दोस्तों केरल टूरिज्म बेस्ट है इंडिया में, यानी कि। और अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने भी अभी केरल टूरिज्म को हाईली कमेंडेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को इसकी उल्लेखनीय गतिविधि के लिए ये सम्मानित किया गया, केरल टूरिज्म को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो दोस्तों सरदार पटेल का नाम आता है तो हमें गुजरात नाम ध्यान होता है और वही इसका सही आंसर है। तो गुजरात राज्य में हाल ही में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में जाने वाले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया और इसे जूलॉजिकल पार्क, जिसे जंगल सफारी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसे जंगल सफारी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसका नाम क्या है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान, और गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और ये ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग शुरू करने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा है 2050 तक, यानी कि। और दोस्तों आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था जापान ने, वो मैं आगे लाऊंगा। जापान ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखा है। पहले मैं यूरोपीय संघ की बात कर लूँ तो यूरोपीय संघ ने जो लक्ष्य रखा है वो 2050 तक रखा है। तो 2050 तक यूरोपीय यूनियन जो है वो जीरो कार्बन एमिशन करेगी। 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। तो लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा आयोजित एक बैठक में 2050 तक यूरोपीय संघ द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए एक कानून बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया? तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। तो इसने बताया था 2019 में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो वायु प्रदूषण हुआ वो भारत में हुआ, याद रखिएगा। याद रखिएगा इंडिया अव्वल आया है एयर पॉल्यूशन में, याद रखिएगा। ये वर्ष 2019 का आंकड़ा है, यानी कि 2020 की रिपोर्ट है। और 19 साल में जितनी भी वायु प्रदूषण हुआ था सबसे ज़्यादा भारत में हुआ था। तो दोस्तों स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ द्वारा ये जारी की गई थी, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ठहराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो दोस्तों अगर मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करूं तो 2019 में खाली जो 2019 वर्ष है उसमें सबसे अधिक घरेलू पर्यटक
दर्ज किए गए किसमें? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक देखे गए 2019 में। और एक रिपोर्ट भी आई थी अभी भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में 23.1% यात्रियों ने उत्तर प्रदेश में दौरा किया और उत्तर प्रदेश का ही प्रथम स्थान आया है इसमें घरेलू पर्यटक में। सबसे ज़्यादा जो 2019 में जो घरेलू पर्यटक घूमने आए वो उत्तर प्रदेश में आए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? तो दोस्तों ये की गई चाइना देश के द्वारा, याद रखिएगा। चाइना 2020 यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। और जो जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हाल ही में इसकी 2020 में जैव विविधता पर एक मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता हुई। कहाँ हुई? चीन में हुई। तो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग ए शेयर फीचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ को चीन द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2020 की जो थीम थी ओजोन के लिए वो थी ओजोन फॉर लाइफ, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, यह है ओजोन फॉर लाइफ वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस साल जो थीम थी ओजोन फॉर लाइफ थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने अपने नीतिगत लक्ष्य के रूप में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन निर्धारित किया? तो दोस्तों हाल ही में जापान ने किया, याद रखिएगा। तो जापान के प्रधानमंत्री जिन्होंने आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जापान के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम बताइए। इससे क्या फ्रेंड आपकी जी के तैयार होगी, करंट अफेयर भी तैयार होगी, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ जापान के प्रधानमंत्री अभी नए बन गए हैं और शिंजो एबे थे पहले, अब इन्हें हटा के नए बने हैं। तो उनका नाम क्या है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर नाम बताइएगा। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इन्होंने रख दिया है, याद रखिएगा। जापान का न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट हिज कंट्री विल अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाई 2050, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एटा नामक एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? तो दोस्तों एटा नामक तूफान आया था ग्वाटेमाला देश में, याद रखिएगा। यहाँ 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और घायल भी हो गए थे, साथ के साथ कुछ गायब भी हो गए थे और कुछ का अभी सर्चिंग चल रही है। तो काफ़ी भयंकर तूफान आया था ग्वाटेमाला में, जिसका नाम रखा गया था एटा। इंग्लिश की बात करूं तो इसे कहेंगे ETAH, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ETAH। और हाल ही में ग्वाटेमाला को प्रभावित किया था इसने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ? तो दोस्तों अगर मैं अरब कंट्री की बात करूं तो UAE में पहला परमाणु ऊर्जा संचालित हुआ। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों अभी हाल ही में बेलारूस ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया। बेसिकली ये रशिया की मदद से डेवलप किया गया है और इसका जो नाम है वो है एस्ट्रावेट्स, याद रखिएगा। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेलारूस के पावर ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 पर्यावरण के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।